गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9 कर रहे हैं और उसका छठा क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले वो 5 वीडियो जाके देखो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये देखो। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब ये बिल्डिंग है, कितने की है ये? 30 मीटर की। बिल्डिंग की नाम लिख देते हैं ए बी। ये 30 मीटर की है पूरी बिल्डिंग, ए से बी तक। ठीक है, और यहाँ कहीं पे एक लड़का खड़ा है, मतलब यहाँ कहीं पे एक लड़का खड़ा है ये, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो जैसे जैसे ये बच्चा इस बिल्डिंग की ओर जा रहा है, इस बिल्डिंग की ओर ऐसे, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन उसका इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहां से उसने देखा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम कोई चीज नीचे से ऊपर देखें, मतलब ऊपर की ओर ऐसे। तो ये वाला एंगल, जो ये वाला है ना, तो एक ये जाएगा, एक ये, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, कितना है? 30 डिग्री। और जब थोड़ी सी डिस्टेंस पे चला गया ये, तो मतलब ए बी, यहां पे लिख लो सी, और थोड़ी सी डिस्टेंस पे गया ये डी। तो डी से उसने फिर देखा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? यहां से खड़ा होकर जब उसने देखा तो एंगल कितना हो गया ये? 60 डिग्री। तो हमसे क्या कह रहा है कि वॉक, ये मतलब सी से डी तक वो कितनी दूरी चला, वो हमें वो डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ध्यान से करेंगे, बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है। बच्चे इसको गलत कर देते हैं। इसमें कंसेप्ट क्या है? सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि भाई जब भी हम बिल्डिंग की ओर, मतलब सी से, यहां पे एक काम करो, यहां पे डी ले लो और यहां ले सी ले लो। तो जब भी हम डी से बी की ओर जाएंगे, मतलब डी से बी की ओर, ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की ओर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? बढ़ेगा। और जब भी हम बी से डी की ओर, मतलब पीछे जाएंगे, मतलब बी से दूर, बिल्डिंग से दूर जाएंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? घटेगा। ये कंसेप्ट है, नोट डाउन करिए, कहीं लिख लेना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। अब हमें क्या कह रहा है कि ये कह रहा है टुवर्ड द बिल्डिंग, और ये मतलब हमें सी से डी तक डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बच्चे को खड़ा कर लेते हैं यहाँ कहीं पे ये बच्चा खड़ा है। ठीक है, और ये हाइट इसकी कितनी है? ये हाइट मान लेते हैं बच्चे की, ये 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, अब करेंगे कैसे? ध्यान से, हमें CD निकालना है। तो एक काम करते हैं, BD निकाल लूं मैं, BD में से BC को माइनस कर दूं तो CD बचेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं भाई? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे निकालना है CD। तो मैं ये लिख सकता हूँ, पहले ये देखो, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ DB इक्वल टू DC प्लस CB, और यहां से मुझे CD निकालना है। तो CD निकालना है तो क्या आएगा मेरे पास? DB माइनस BC, या CD एक ही बात है। तो BC BD में से मैं CB को माइनस कर दूं तो ये आएगा। बिल्कुल सर, ये कैसे निकालेंगे? देखो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। दो अननोन है, दो इक्वेशन बनेगी, मतलब दो ट्रायंगल चाहिए। दो ट्रायंगल कैसे? एक छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं, तो इसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, और इसको मैंने इतने को y मान लिया। ठीक है, और पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा x प्लस वाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पूरा x प्लस वाई हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चा। ठीक है, इसी में कंसेप्ट है। सर हाइट कितनी लेंगे? देखो, सबसे बड़ी गलती बच्चा ये करेगा, जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो हाइट हम लेंगे ये वाली हाइट, बिल्डिंग की हाइट। मतलब यहां पे लिख ले बिल्डिंग हाइट। तो बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो क्या होगी? वो 30 माइनस बच्चे की जितनी लंबाई होगी उसको माइनस कर देंगे। तो 1.5 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 28.5, और इसको मैं पॉइंट में लिख सकता हूं तो क्या आएगा? ये आएगा 57/2। ये मैंने क्यों किया? ताकि कैलकुलेशन में इजी पड़े। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ABC दिया। ठीक है, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में मुझे क्या पता है? तो भाई ये मेरी पूरी हाइट कितनी हो गई? ये हो गई 28.5 मीटर। ठीक है, मतलब बिल्डिंग की ये हाइट होगी। मुझे परपेंडिकुलर पता है थीटा से, और बेस, तो बेस निकाल लूंगा। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं? tan थीटा में। तो मैं क्या लगा रहा हूं? tan थीटा इक्वल टू P/B। tan कितना है? tan 60, तो मतलब थीटा मतलब tan 60, और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? ये रहा 28.5, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 57/2। तो मतलब 57/2 अपॉन में बेस कितना है मेरे पास? x।
ठीक है, तो ये अकेला है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 57/2x। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू, इस x को मैं इधर भेज दे रहा हूं और 3 को इधर, तो x इक्वल टू 57/√3 इंटू 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया तो हमारा काम हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चे लोग। ठीक है, तो x ये रहा, अब मेरे पास भाई √3 तो मतलब रूट में आंसर नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूं। तो 57/2 को मैंने ये रखा और यहाँ पे भी इंटू √3 ऐसे ही रहा, और मैंने क्या किया ध्यान से देखो, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। क्यों किया मैंने, ताकि ये पूरा पूरा हट जाए। ऊपर कितना आ गया 57/3 और नीचे कितना आ गया 2 इंटू 3, √3 मिलके ये वाले √3 मिलके पूरा पूरा 3, तो ये इससे कट जाएगा 19 बारी में। तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 19/2 √3, तो ये तो मेरी x आ गई। अब इसी तरीके से अगर मैं y निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा बिल्कुल। तो अब अगली सिचुएशन में आ जाओ, इन ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, ABD, बड़े वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD सेम वही लगा दूं मैं tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AB, tan थीटा इक्वल टू P/B, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं PB/DB। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो tan थीटा ऐसे ही रहा, मतलब tan कितना, थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 57/2 अपॉन में dB कितना है मेरे पास x प्लस y। ठीक है, तो dB कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस y। ठीक है, tan 30 कितना होता है 1/√3, और इधर से कितना आ जाएगा 57/2 इंटू x प्लस y। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ये मिटा देता हूं। ठीक है, चलो इसको मिटाता नहीं हूं, यहां तक आपने लिख लिया होगा, इसी को आगे फर्दर सोल्व करता हूं। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 इंटू x प्लस वाई इक्वल टू 57, और ये √3 कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में। यहां तक क्लियर है, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 57√3/2। और मुझे तो लेकिन क्या चाहिए था भाई, मुझे तो सिर्फ x y चाहिए, y, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, तो y इक्वल टू 57√3/2 माइनस x, ये कर देंगे, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए ना CD, तो y है नहीं है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, बस सोल्व हो गया। यहाँ पे तो y क्या था हमारा CD, तो 57√3/2 माइनस x कितना है, x ये रहा 19√3/2। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि जब भी भाई डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो CD इक्वल टू कितना आ जाएगा 57√3 माइनस 19√3/2, तो यहां से कितना आ जाएगा 57 38√3/2, और इसको काट देंगे फिर से, तो CD कितना आ जाएगा 19√3 मीटर। √3 की वैल्यू रख देना या इतना भी छोड़ देना। तो ये मेरी डिस्टेंस है जो वो चला बिल्डिंग की ओर। आई बात समझ में, मतलब ये बच्चा यहां से यहां तक, मतलब C से D पॉइंट तक इतनी डिस्टेंस चला। बहुत ही शानदार, बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है, और इसको बच्चे बिल्कुल गलत करते हैं। तो अच्छे से समझना, एक एक स्टेप समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।